Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. So students, yesterday we have completed exercise 5.6 that I am showing you here. Okay, so we have done some of the questions and the rest I have given you as a homework, and I hope that you are doing it properly and neatly. And today we are going to start with the new topic, that is estimating the product. So students, you have already done in the subtraction and the addition chapter estimation we have already done in the subtraction and the addition also. Same like that you have to do the estimation in this multiplication also. So just I'll give you a just quick recall or just quick recap so that you can recall it. ओके सो देखिए, हमने उस दिन किया था कि अगर हमें किसी प्रोडक्ट का अगर हमें उसकी एस्टिमेशन नहीं दी हुई कि हमें इसको किसके नियरेस्ट एस्टिमेट करना है, सो इन दैट केस हम क्या करते थे, उस केस में हम जो सबसे बड़ी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होती है किसी नंबर की, सपोज हमारे पास एक 4 डिजिट नंबर है, तो उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, देखिए वंस, टेंस, 100 एंड 1000. सो दैट मीन्स 1000 है जो सबसे बड़ी हाईएस्ट वैल्यू होगी. तो अगर हमें उस क्वेश्चन में नहीं दिया है कि दैट यू हैव टू राउंड इट ऑफ टू व्हाट, मतलब किसके नियरेस्ट इसको राउंड ऑफ करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें हमेशा हाईएस्ट वैल्यू के नियरेस्ट उसको एस्टिमेट करते हैं. बट अगर हमें दिया है कि दैट यू हैव टू एस्टिमेट इट टू नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000, देन यू विल एस्टिमेट इट टू द गिवन नंबर ओनली. ओके, बट अगर वो नहीं दिया है, then we can estimate according to the highest place value of that number. Okay, so let's start with estimating the product. Okay, so I am going to discuss it with today you all. Okay, so here the first, okay, I'm just taking the example first, उसके बाद हम start करेंगे with the exercise. Okay, the example here is a shopkeeper puts 48 pencils in a packet. Estimate by rounding off to the nearest tens the number of pencils he will put in 194 boxes. Okay, find the actual number of pencils also. Okay, तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला है उन्होंने. अ शॉपकीपर है, ठीक है, उसके पास 48 पेंसिल्स हैं एक पैकेट के अंदर, मतलब उसके पास जो पैकेट्स हैं उसमें हर पैकेट में कितनी है, 48 पेंसिल्स. तो हमें बताना है estimate by rounding off to the nearest tens the number of pencils he will put in 194 boxes. Okay, I think the question is wrong, क्योंकि देखिए अगर फर्स्ट लाइन में पैकेट दिया है और सेकेंड लाइन में बॉक्सेस दिया है, तो या तो आप इसको एज अ बॉक्सेस लीजिए या तो आप इसको एज अ पैकेट लीजिए. ठीक है, अगर आप दोनों लोगे तो देन यू विल गॉट कन्फ्यूज. सो आई थिंक देयर द क्वेश्चन इज गिवन रॉन्ग. सो मतलब यहाँ पे लिखा होगा द शॉपकीपर पुट्स 48 पेंसिल्स इन अ बॉक्स. ओके, तो पैकेट की जगह हम बॉक्स करेंगे, तो दैट मीन्स एक बॉक्स के अंदर उसने कितने पेंसिल्स रखी हैं, 48. ओके, सो नाउ वी हैव टू टेल हाउ मैनी पेंसिल्स ही विल पुट इन 194 बॉक्सेस. 194 बॉक्सेस में वो कितनी पेंसिल्स रखेगा. बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, हमें किसके नियरेस्ट इसको राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट टेंस. ओके, तो अगर नियरेस्ट टेंस हमें इसको करना है, सो इसमें हम क्या करेंगे. यस, ओके, आई विल जस्ट शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. Okay, so we have to round it off to the nearest tens. Okay, so the question देखिए हमारे पास कितनी nearest tens, that means 48 पेंसिल्स थी. कितनी थी, 48 पेंसिल्स. ओके, 48 पेंसिल्स थी. अब देखिए हमें नियरेस्ट टेंस इसको राउंड ऑफ करना है. सो इन द केस ऑफ राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस हम लास्ट डिजिट देखते हैं. इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5,
तो इस केस में हम इसको जो इसका पिछला नंबर जो टेंस है उसके नियरेस्ट इसको राउंड ऑफ करेंगे. दैट मीन्स अगर यहाँ पे सपोज लेस देन कुछ 5 होता तो हम उसको नियरेस्ट 40 एस्टिमेट करते. और इफ़ द नंबर इज़ मोर देन 5 और 5 या 5 होता तो उस केस में हम जो नेक्स्ट नंबर है टेंस का उसके नियरेस्ट इसको, टेंस मीन्स कंटेनिंग 1 0, उसके नियरेस्ट हम इसको राउंड ऑफ करेंगे. दैट मीन्स नियरेस्ट 50. okay, so as you all know that number is 8 and it is more than 5. okay, it is more than 5. In that case we are going to estimate this 48 to the nearest. 48 will become 50. okay, the second number is 194. अब देखिए the 190 इसको भी nearest, we have to also estimate this number to the nearest tens. So 90 in 94, 4 is less than 5. So that means less than 5. तो इसको हम last number containing 1 0 is 190. So इसके nearest हम इसको क्या करेंगे, round off. So 48 will become 50 and then 194 will become 190. This is how we are going to solve it. okay, so as you all see in the estimated actual product is given and the estimation product is given. okay, then okay students, that one thing you you can notice that the actual estimation solution is little bit long than the estimated one. so because estimation में वो containing zeros है, that's why उसकी जो calculation है, multiplication है, that is easy as compared to the actual one. okay, so but in this sum they have not written the statement, but we are going to write the statement also. So this is how we are going to do the estimation in the product or estimating the product. okay, so let's start with the exercise. yes, so here the exercise is find the actual and the estimated product by rounding off to the nearest tens. So in exercise this exercise the first sum is कि हमें इसको estimate और estimated product और actual product दोनों निकालना है. estimate किसके nearest करना है, nearest tens. okay, so let's do it. okay, so the number here is 249 and 73. okay, so the number is 249 and 73. these are the two numbers na, these are the actual numbers. I'm not going to show you the multiplication of actual numbers because you already know how to do the multiplication of 2-digit number. जो 2-digit नंबर की मल्टीप्लिकेशन है वो आपको ऑलरेडी आती है, वो वैसे ही सिंपल वैसी ही मल्टीप्लिकेशन है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एस्टिमेट इट. सो इसको नियरेस्ट टेंस हमें एस्टिमेट करना है. सो हेयर द नंबर इज़ 249 एंड द लास्ट नंबर इज़ 9 एंड 9 इज़ लेस देन 5 और मोर देन 5. yes, it is more than 5. so that means we will estimate it to the next number that contains tens or 0. what will be that number? That yes, that will be 250. okay, so now next number 73, last number is 3. so we have to estimate this number also. so देखिए 3 number is less than 5 or more than 5, less than 5. so that means हम इसको कोई पीछे वाला नंबर या बैक नंबर विच कंटेन्स सिंगल डिजिट 0, वो उसके नियरेस्ट हम इसको क्या करेंगे, एस्टिमेट. सो दैट विल बी 70. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एस्टिमेट इट. so I'm just writing it again neatly so that you are able to understood. so actual and estimated. okay, so the actual is 249. after estimation to the nearest tens it will become 250 and 73
will become 70. Okay, so this is how we are going to do the estimation. After that, we will do the multiplication of this and this also. So let's start. 3 nines are 27, 7 here, 2 carry. Okay, I'm just going to erase the upper one beta so that you can see it neatly. So the one, but you have to write. याद रखना मैंने इरेज कर दिया, बट आपको लिखना है बिकॉज आई एम नॉट हैविंग अ स्पेस, आई एम हैविंग अ स्पेस इशू हेयर. सो 3 9s are 27, 7 नीचे, 2 कैरी, 3 4s are 12, 12 plus 2 14, 4 here, 1 carry to the next number, 3 2s are 6 plus 1, that is 7. So answer is 747. Okay, now we are going to put a cross sign here because we are moving to the next step, and in the second step we will put cross 0 or we can leave it blank also. So next, 7 9s are 63, 3 will be here and 6 will be carried to the next number. Okay, 7 4s are 28, 28 plus 4, 34, 4 here, 3 will be carried to the next number. 7 2s are 14, 7 2s are 14, 14 plus 3, 17. So the answer is 7, 4 plus 7, 3 is 7, 7 plus 4 is 11, 8, 7 plus 1 is 8 and 1. So the answer here, the actual product is 18,177. So now we are going to find the estimated product. Okay, so we have already done the calculation by tens and hundreds. So as you can see, there are two zeros, one in multiplicand and one in multiplier. यहाँ हमारे पास दो जीरो हैं, एक मल्टीप्लिकेंट में और एक मल्टीप्लायर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग, सबसे पहले हम इसको सिंपली टू ज़ीरोज़ लिखेंगे. ओके, सो दैट मीन्स ये दो ज़ीरोज़ हमारी सॉल्व हो गई. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 25 एंड 7 ओनली. अब हमें सिर्फ 25 और 7 को मल्टीप्लाई करना है. सो वो हम इजीली कर सकते हैं. 7 5s are 35, 5 here, 3 carry to the next number. 7 2s are 14, 14 plus 3, 17. So the answer is 17,500. So this is the solution of the first sum of exercise 5.7. This is how we are going to do the estimating the product. So I am going to show you properly how you will do in the notebook also. So this is how you are going to solve in the notebook. Okay. First of all, actual and estimated product, you are going to find it like this. First of all, write the exercise number 5.7, then first sum A part, actual and estimated heading, then 249 multiply by 73, and after multiplying 249 with 73, the answer is 18,177. And now after that we will multiply estimated numbers, because 249 has become 250. So 249 250 बन गया after estimating to the nearest nearest tens, and 73 after estimation to the nearest tens क्या बन गया 70. So now we will multiply 250 with 70. So after multiplying 250 with 70, the answer is 17,500. Okay. So at the last we will write this one also. Actual product is equal to 18,177. 18177. Okay. And the estimated product is 17,500. 17,500. 17,500.
0. Okay, so this is the solution of the first sum of exercise 5.7. Okay, now moving next. So B part is here again. 1012 multiply by 89. इसको भी हमें नियरेस्ट टेंस एस्टिमेट करना है. सो 1012 एंड 89 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. So I am just going to tell you how you are going to estimate it, and rest of the calculation you are going to do it yourself only. Okay, so let's do it. Okay, so actual number and the estimated number ये हमें बताना है. So the actual number is 1012 and the other number is 89. Okay, so actual को estimated में change करने के लिए first of all what will we see? Okay, that इन दोनों को हमें किस में change करना है? Nearest tens. Okay, so 1012 2 लास्ट में 2 है तो 2 is less than 5 और greater than 5? Yes, it is less than 5. So that means हम इसको previous number that contains 1 0 at the last हम इसको nearest previous number के nearest क्या करेंगे? Estimation. So 1012 will become 1010. 1010. Okay, now next number is 89. 9 is greater than 5. So after estimation 89 will become 90. Okay, so now अब इसको हम calculate कर multiplication करेंगे and we will find the product of this one also. So now this one you are going to do yourself. The calculation of multiplication ये आप खुद करेंगे. So this is how we are going to do the part B of the sum number B. Sorry, first sum. Okay, class. So I hope you can now do it easily. That I have already told you that how you have to estimate it. Okay. So now moving next. Question number 2. That is a word problem. And let's start. Okay. Nimi saves rupees 47 a day. How much money will she save in a year? 365 days. Estimate by rounding off to the nearest tens. Okay, there is a girl, एक लड़की है, her name is Nimi, और वो एक दिन में कितने रुपीज़ नियरेस्ट अबाउट सेव करती है? 47 रुपीज़ डेली. मतलब डेली वो कितने रुपीज़ सेव करती है? 47 रुपीज़. ओके, सो हाउ मच मनी विल शी सेव इन अ ईयर? तो वो पूरे साल में कितने पैसे सेव करेगी? दैट वी हैव टू टेल. ओके, सो हेयर दे हैव टेकन, एक साल को उन्होंने 365 डेज लिया बिकॉज देर आर 366 डेज ऑल्सो इन अ लीप ईयर. सो हेयर दे हैव टेकन 365 डेज. ठीक है, एस्टिमेटेड. सो अब हमें इसको नियरेस्ट टेंस, इसको भी हमें किसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है? नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करके हमें क्या बताना है? एस्टिमेटेड मनी शी सेव्ड इन अ ईयर. Okay, so here we have to tell estimated. So what will be the first statement? Money saved in one day is equal to rupees 47. Money saved, second statement, money saved in 365 days is equal to, वो हमें find out करना है estimate करके. So I am going to show you along with the help of the solution, and we will discuss it along with it. Okay, so this is the solution. Okay, so money saved in one day is equal to rupees 47. Don't forget to write the rupee sign. Okay, money saved in 365 days वो हमें फाइंड आउट करना है. सो एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज देखिए, रुपीज़ 47. येस, वन मोर थिंग. ओके,
सो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं, ₹47 एंड 365 डेज। इसको हमें नियरेस्ट टेंस एस्टिमेट करना है। सो 47, द नंबर 7 इज ग्रेटर देन 5, so that means after estimation it will round it off to the next number that contains 10। तो 47 क्या बन जाएगा 50, क्योंकि 7 हमारा 5 से बड़ा है। ओके, नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करेंगे। सो नेक्स्ट 365, 65, यस। देखिए मैंने आपसे बोला था 5 और मोर देन 5, वो हमेशा नेक्स्ट नंबर के नियरेस्ट, जो नियरेस्ट हमारा जो नेक्स्ट नियरेस्ट टेंस है उसके पास राउंड ऑफ होता है। सो 5 इज़ 5, ओके ना, लेस देन इट इज 5 है। सो दैट मीन नेक्स्ट नंबर, दैट नेक्स्ट नियरेस्ट टेंस कौन सा होगा 365 के, दैट इज 370। ओके, so 47 will become 50 and 365 will become 370 days. Okay, so this is how I have estimated here also actual and estimated values. 47 rupee 47 has become ₹50 and 365 days become 370 days. So estimated money saved in 1 year. अब हमें एस्टिमेटेड मनी सेव कितने हैं वो बताने हैं। ओके, वी हैव टू टेल ओनली एस्टिमेटेड। ओके, आपको सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है, नो नीड टू कैलकुलेट द एक्चुअल मनी सेव। ओके, वी हैव टू टेल ओनली एस्टिमेटेड मनी सेव। सो फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल मल्टीप्लाई एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ओनली। ठीक है, हमें एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है, इसलिए हमें एस्टिमेटेड मनी जो वैल्यूज़ हैं हमारी, दैट मीन्स ₹50 एंड 370 डेज, उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। So I am going to show you here how to do the multiplication. Okay, so now we have to multiply 370 with 50। ये हमारी estimated values आई थी। Okay, so here the 2 zeros are here, one with the multiplicand and one with the multiplier। एक हमारे मल्टीप्लायर के साथ था, एक हमारे मल्टीप्लिकेंट के साथ है। तो सब सिंपली सबसे पहले हम इन दो जीरोज़ को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन 2 ज़ीरो को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। दैट मीन्स हमने ये दोनों ज़ीरोज़ ऑलरेडी इंक्लूड कर ली हैं अपनी कैलकुलेशन में। अब इसका इस मल्टीप्लिकेशन में कोई भी यूज़ नहीं होगा। ओके, नाउ वी विल सिंपली मल्टीप्लाई 37 विथ 5। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई। 5 sevens are 35, 5 here, 3 will be the carry to the next number. Okay, moving next, 5 threes are 15, 15, 15 plus 3, 18. So the answer is 18,500. So is it here also? Yes, so it is the correct answer. 370 multiplied by 50 is equal to ₹18,500. Therefore, estimated money saved by Nimi in a year is ₹18,500. Okay. So this is our sum number 2. Now I am going to show you the complete sum here. I hope it is clear. Okay, so this is the complete sum. I'll just zoom it and show you step by step. First of all, we will write the statement money saved in a day and money saved in 365 days. So then we have put the actual and the estimated value. 74 rupees 47 has become rupees 50 and 365 days become 370 days. ये दोनों हमारी क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यूज़। ओके, सो हमें ये नहीं कि सिर्फ हमें अमाउंट को ही एस्टिमेट करना है, जो भी चीज़ दी होगी हम उसको टोटली क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। क्लियर? देन उसके बाद एस्टिमेटेड मनी सेव्ड इन ईयर, एक साल में एस्टिमेटेड मनी कितनी सेव की है वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 370 विथ 50। So 370 multiplied by 50 is equal to 18,500.
it has become 18,500. Okay, so at last we will write the solution sentence also. हम last में solution sentence भी लिखेंगे. That is, estimated money saved by Nimi in a year is rupees 18,500. Okay, so this is how we are going to solve sum number 2 of exercise 5.7. Okay, two important things that I want to tell here, that after doing first sum, a part of first sum, you will do the B part. Okay, and whatever homework I gave you, just check it or cross check the answer from the exercise, from the answers given at the back of your book. आपकी बुक में लास्ट में हर जगह आंसर्स दिए होते हैं, ऑल ऑफ यू नो दैट. सो आप उसका सॉल्यूशन पीछे से चेक करेंगे आफ्टर डूइंग द सम, एंड इज देयर एनीथिंग रॉन्ग, देन जस्ट लीव द स्पेस फॉर दैट सम, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट जो सम है उसकी स्पेस छोड़ने के बाद करेंगे. So this is what we have done. Sum number 1, A part of exercise 5.7, and B part I have given you as a homework, and this is second sum of exercise 5.7. Okay, so now moving next to the next sum. Okay, so question number 3 here is, Rohan runs 2,509 मीटर एवरी डे. जो रोहन है वो डेली कितना दौड़ता है? 2,509 मीटर वो डेली दौड़ता है. एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस. दैट मीन्स इसमें भी हमें किसके नियरेस्ट एस्टिमेट करना है? नियरेस्ट टेंस. द डिस्टेंस ही रन्स इन द मंथ ऑफ जनवरी 2013. सो हमें बताना है कि हमें एस्टिमेटेड इसको नियरेस्ट टेंस की एस्टिमेट करते हुए हमें बताना है कि उसने जनवरी मंथ में कितने डिस्टेंस कवर किया. ओके, सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी 2013. बेटा एज इट इज़ जनवरी. ओके, सो जनवरी चाहे 13 हो, 14 हो, 15 हो या 16 हो, 2015, 16 कोई भी हो, इन एवरी ईयर द जनवरी विल बी ओनली ऑफ 31 डेज. जनवरी हमेशा कितने डेज का होगा? 31 डेज. ओके, सो जस्ट डोंट फॉरगेट दैट दे हैव रिटन 2013, तो शायद उसमें अलग या कम या ज़्यादा डेज होंगे. नो. ओके, सो इट विल बी प्रॉपर सम, इट विल बी जस्ट लाइक सम नंबर 2 जैसे हमने किया. इट विल ऑल्सो बी लाइक दैट ओनली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट दैट, क्या स्टेटमेंट होगी इसकी? यस, इट कैन बी distance covered in one day is equal to 2,509 meter. Then distance covered in so हमें जनवरी में निकालना है. दैट मीन डिस्टेंस कवर इन डेज इन जनवरी इज इक्वल टू 31 डेज, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 31 डेज इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एस्टिमेट 2,509 और 31 दोनों को हम एस्टिमेट करेंगे. सो आई एम गोइंग टू शो यू हेयर अ शॉर्टकट. ओके, देखिए हमारे पास जो 2,509 है, इसको पहले हम एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट टेंस. 2,509. Okay, so here the 9 is given. 9 is less than or greater than 5? Greater than 5. so that means इसको हम nearest जो next number nearest tens है उसके पास राउंड ऑफ करेंगे. so 2,509 will become 2,510 meter. okay, so days in January कितने थे? 31 days. 31 days. so after estimation the 1 is here, this is less than 5, तो हम इसको previous number to the tens round off करेंगे. that means it will become 30 days. okay, so now we are going to
हमें भी सॉरी 31 days, okay, so it will become 30 days, okay. अब हमें इसका एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट मीन्स सॉरी एस्टिमेटेड डिस्टेंस ट्रेवल ही ट्रेवल टू फाइंड आउट करना, सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2510 with 30, okay. This is how we will do sum number 3, and I have just cleared everything. So this question you are going to do yourself once again, okay. So your homework for today is that you have to do B part of sum number 1 and third sum of exercise 5.7, okay. So I hope this is enough for today. So tomorrow we will discuss the next sums. So till then, good day everyone.